हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक ऐसा जिस पर बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैंने एक टेस्ट भी लिया था कल, तो काफी लोगों का जब मैंने रिवीजन कराया तो एक समस्या मुझे कॉमन लगी कि सिंप्लीफिकेशन हो जा रहा है, नंबर सीरीज भी हो जा रही है, क्वाड्रेटिक में अभी भी घबरा रहे हैं बच्चे। तो आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप दे रहा हूँ आप लोगों को 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समय बचाने के लिए आप इसको 2x पे देखिएगा, ठीक है। तो 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एग्जाम बेस्ड है। आप क्या करिएगा, समय बचाने के लिए इसको 2x स्पीड पे देखिएगा और आप ये देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बना पा रहे हैं, किस किस में आप अटक रहे हैं, ठीक है। तो 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, इसको बहुत जल्दी 2x में देखिएगा। क्वेश्चन पॉज क्वेश्चन पॉज क्वेश्चन पॉज कर करके इसको जल्दी खत्म कर लीजिएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, इसको लाइव नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि आपको वक्त बचे। आपका इस समय वक्त बहुत कीमती है हमारा। एक अनाउंसमेंट है वो और कर दे रहा हूँ कि अनअकैडमी ने एक ऑफर निकाला है कि 1 और 2 सितंबर को जो अनअकैडमी का पहला 100 बच्चा होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा अगर कोई क्लास करने आता है तो उसमें फर्स्ट 100 न्यू लाइव लर्नर्स को 1 साल का अनअकैडमी फ्री लाइट सब्सक्रिप्शन देगी, यानी कि टेस्ट सीरीज का। जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें तो इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप लकी ड्रॉ में कुछ आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है भैया, ये देखो, इसके बारे में बता दो, 20% ऑफ। 20% ऑफ में आपको कुछ नहीं करना है, AVP10 इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको में हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है भाई। बाकी अगर बेसिक पढ़ना है तो मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर ये रही, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत, आप मुझे फॉलो कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। और सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सीधा सीधा फंडा है, 2 सब्सक्रिप्शन के मोड है, प्लस और आइकनिक। आइकनिक चूज कर लीजिए, इसमें नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, 30% का ऑफ है। कोड मैंने आपको बता ही दिया, कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो AVP10। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, मजा आएगा आपको, इसको देखिए 2x में देखिए और टाइम सेव कीजिए, पूरा क्वाड्रेटिक आपका खत्म हो जाएगा। चलो शाबाश मेरे शेरों, लेट्स ट्राई ईच एंड एवरी वन, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। शेयर करो फटाफट से वीडियोस को। शेयर करो शेयर करो शेयर करो, दबा के शेयर करो। बहुत अच्छे, 30 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन था, आ जाओ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि 2 इक्वेशन हमारे पास है, दोनों के फैक्टर निकालने और फैक्टर निकाल के कंपेयर करना है, और ये कुछ आंसर आपको देखने को मिलेंगे। फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की हमारी हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c बराबर में 0। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा इस फॉर्मेट में होगी। फैक्टर निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है a इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी। a इंटू सी से आपको कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कुछ एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको ब्रेक करना है R1 R2 में। R1 R2 का मतलब कि R1 इंटू R2 वो होना चाहिए a इंटू सी, दूसरा R1 प्लस माइनस R2 होना चाहिए b। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। अब इतनी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्टली इसको लॉजिकल तरीके से बताऊंगा कि फैक्टर निकालने के लिए आखिरी और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है कि 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे R1 R2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन AC प्लस माइनस B। एग्जाम्पल के लिए इट्स कम एवरीवन, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या कहा, 12 चाहिए तो फैक्टर क्या मिलेंगे, -3 और -4। तो इसके बाद क्या हुआ, -3 इंटू -4 12, -3 -4 -7। अब साइन इसके उल्टे हो जाएंगे, ये देखो, सही है दोस्त, ये आपके इसके रूट आ गए। सिमिलरली इसके भी 75 चाहिए और 20 चाहिए, 15 5 जा। अच्छा, यहां पर ना टेबल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर आपको टेबल याद है तो काफी काम आसान हो जाता है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, -15 -5, दोनों के साइन पॉजिटिव, 15 और 5। अब क्या करना है, कंपेयर। अब कंपेयर करने का भाई तरीका देख लो भाई, बहुत सिंपल। देखो, इसको पकड़ना है इसके साथ और फिर इसके साथ, कौन बड़ा है, एक बार वो बड़ा है, दूसरी बार भी वो बड़ा है,
फिर इसको पकड़ना है इसके साथ और फिर इसके साथ, ये बड़ा है फिर से वो बड़ा, यानी x छोटा है y से। डन। ये बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, कितने भी लोग हैं थम्स अप एक बार, ठीक है। कमेंट 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 फास्ट। डन डन डन। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, चलिए। बेटा सेशन को शेयर करो फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो उसको। 20 सेकंड का क्वेश्चन, 20-30 सेकंड्स मेरे हिसाब से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा वक्त लगना तो चाहिए नहीं इसमें। आ जाओ, देखो 30 है और 11 है, तो फैक्टर क्या बनेंगे 6 और 5। मैंने कहा ना आपकी टेबल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। 6 5 11, 6 5 30, साइन बदल दोगे, -6 और -5, ये देखिए बहुत अच्छे। इसके फैक्टर बनाओ 19 और 90, 90 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं 10 और 9। साइन चेंज कर दो, -10 -9। देखो जितने क्वाड्रेटिक आप करोगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक की क्लास नहीं करनी है, एग्जाम में जाना है और एक क्वाड्रेटिक को करना है। परफेक्ट, ठीक। कंपैरिजन कैसे करना है, फिर से वही फंडा, इसको उठाओ इसके साथ इसके साथ, -6 -10, जितना छोटा उतना बड़ा, -6 -9 ये बड़ा, इसको उठाओ इसके साथ इसके साथ, फिर से ये बड़ा ये बड़ा, यानी x बड़ा है y से। हाउस दैट, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक और, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। मना मना शाबाश। मैक्स टू मैक्स 20-30 सेकेंड्स है ना। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, देखो जितने भी फैक्टर्स मेरे साथ आज आप सीख रहे हो, कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन पर आप देखोगे कि एग्जाम्स में एज इट इज फैक्टर देखने को मिले हैं। आज के 2 घंटे आप वेस्ट करोगे यहाँ पे, इन्वेस्ट करोगे, तो इस 2 घंटे में आपको एग्जाम्स में इतना आसान हो जाएगा कि वहां पे क्लिक तुरंत हो जाएगा। जैसे ये है, अब 165 कब होता है आपको नहीं पता, आज आपने किया, माइंड में वो रिकॉल हो जाएगा जब एग्जाम में जाओगे। 165 आपको नहीं पता, तो टेबल तो पता होगा, नहीं पता टेबल भी कोई बात नहीं, ब्रेक करो। 5 3 15, 5 3 15, ये होता है 11 × 3 × 5, तो फैक्टर क्या मिले 15 11, ये देखो तो फैक्टर मिल गए -15 माइनस क्या। तो अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जाएंगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा, तो दिमाग में तुरंत क्लिकिंग होगी, +15 +11। सिमिलरली 120 और 22, तो फैक्टर क्या मिलेंगे 12 और 10, -12 -10, दोनों को जोड़ दो, ये देखो। हाँ या ना बोलो फटाफट से, जितने भी लोग हैं, कम ऑन एवरीवन फास्ट। ठीक, अब इसे कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे, इसको कंपेयर किया इसके साथ और फिर इसके साथ, तो इसके साथ कंपेयर किया ये बड़ा, इसके साथ किया ये बड़ा, साइन उल्टे हो गए। जैसे आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे, उस केस में जो आपका आंसर होगा दैट इज CND आंसर। गॉट इट? CND का मतलब होता है रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। एक बार हाँ या ना में जवाब दो, कमेंट फास्ट। हाँ भाई, क्लियर है सभी को, मजा आ रहा है सभी को समझने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। 3 सवाल अब तक हमने किए, जो लेट है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, लेट्स ट्राई। जितने भी क्वेश्चन को आप देख रहे हो 20 से 25 से 30 सेकंड के बीच में आपको इसको खत्म कर लेना है। अगर आपका एग्जाम रियल में, अगर आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली बार सेशन देखने आएंगे, तो उनके लिए हो सकता है टाइम टेकिंग हो, बट जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर वो भी टाइम ले रहे हैं तो भाई फिर दिक्कत है। देखो 1 2 0 23, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 0 मिलेगा, तो फैक्टर क्या मिल गए 15 8 जा 120, 15 8 120 और 15 और 8 23, तो साइन बदल जाएंगे, ये देखो -15
माइनस का 8। अब सी दूसरा देखना, दूसरा 96 चाहिए और 4 चाहिए, तो फैक्टर क्या मिलेंगे, माइनस का 24 और प्लस का 4, तो 24 का 4 गया 96, 24 में से 4 गया, सॉरी हमें तो 4 चाहिए थे, गड़बड़ हो गया, नहीं तो क्या मिलेगा। अब 96 कब कब होता है, 12 8 96। ये चीज बहुत आपको मैटर करेगी जब आप डेली आज मेरी क्लास करोगे, तो फैक्टर क्लिकिंग करेंगे, 24 4 20 हो रहा है, 4 चाहिए, तो फैक्टर क्या मिले, माइनस का 12 और प्लस का 8, 12 8 जा 96। अब साइन बदल जाएंगे, ये देखो सही है भाई। अब कंपैरिजन, इसको उठाया इसके साथ, इसके साथ नेगेटिव है एक, वो पॉजिटिव है तो बड़ा, नेगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव छोटा, इसको उठाया फिर इसके साथ, इसके साथ, आपने कहा नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव बड़ा, नेगेटिव नेगेटिव में, दैट इज इक्वल, तो x लेस देन इक्वल टू, बताइए शाबाश। शेयर करो दिमाग के जितने भी लोगों का एग्जाम है भाई, फटाफट से। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ। बनाओ शाबाश बेटा। देखो मैक्स टू मैक्स ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं 25 सेकंड से ऊपर जाने तो मेरे हिसाब से चाहिए नहीं, 25 सेकंड मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए, इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। देखो टाइमर के साथ मैक्स टू मैक्स 25, तो 108 है और 21 है, तो फैक्टर क्या बना, 12 9 जा 108। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन उल्टे हो गए देखो, है ना। अब स्टेप्स कम करेंगे, 12 9 जा 108, 12 9 21, साइन नेगेटिव, आ जाओ इसको मल्टीप्लाई इससे करी 119 और 10 चाहिए, 119 17 7 जा, ठीक है, तो माइनस का 17 और प्लस का 7, साइन बदल जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये देखो कॉफिशिएंट दोनों के बराबर है, कंपेयर किया इसको इसके साथ, ये पॉजिटिव है दोनों बार बड़ा, नेगेटिव और इसमें यही बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव दोनों से बड़ा होगा, आंसर हो गया x बड़ा है y से। तो एग्जाम में थोड़ा जल्दी करना है, वहां पर इतना वक्त नहीं होगा कि आप एक बार इसको लिख रहे हो फिर इसके साइन बदल रहे हो, ये सब नहीं करना होगा एग्जाम में, एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी करना है भाई, सही है। इस तरीके से एग्जाम में करना है जिससे आप क्वेश्चन को विद इन 20 25 30 सेकंड तक आप क्वेश्चन कर लोगे, बहुत दिक्कत आपको महसूस नहीं होने वाली। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हरी अप फास्ट। हो गया, इतना टाइम नहीं लेना यार भाई, टाइम ज्यादा ले रहे हो आप लोग, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये एक्स होगा, सॉरी सॉरी 16 एक्स नहीं है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा 64, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस का 8 और माइनस का 8 दो वैल्यू, ठीक है। इस वाले को देखो 48 चाहिए, 8 और 6 14, दोनों के साइन हो गए पॉजिटिव। अब देखिए कंपैरिजन कैसे करना है, सिंपल सी बात है भाई, कंपैरिजन करने के लिए प्लस 8 ये और ये, तो एक बार तो इक्वालिटी है, एक बार ये बड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव और ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव बड़ा होगा, तो x बड़ा भी है बराबर भी है। डन, क्लियर है सभी को, ये 16 था, x मत समझना है इसको, जिसका गलत हुआ तो आंसर है x बड़ा और y है। अब लेट्स सी, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ, शाबाश मेरे शेरों, चलो वन मोर। जितने भी लोगों का एग्जाम है ना, आप एग्जाम वाले दिन जाना और मुझे बताना कि कितने लोगों का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ये 100 क्वाड्रेटिक से देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं। 20 सेकेंड, y इज इक्वल टू 79 जा, सीधा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, अब कुछ लोग इसको ऐसे काट देंगे और लिख देंगे x बराबर 9, इस तरीका गलत है, अगर आप ऐसे करेंगे तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 9 बराबर 0, तो ये दो वैल्यू पे सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 पे भी
और 9 पे भी। तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, पावर 2 है। यहां पे इसकी पावर 1 है तो सिंगल वैल्यू, जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी वैल्यू। पावर यहां पर 1 है तो एक वैल्यू, यहां पे पावर 2, तो आप ऐसे कभी मत काटना, ये तरीका सरासर गलत है। इस पर आपके नंबर बेकार में कटेंगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं। तरीका ये वाला है। आप कंपैरिजन इसको इससे किया भाई वो बड़ा, इससे किया तो आपने कहा बराबर है, x लेस देन इक्वल टू y। सही है दोस्त? हाँ सीएनडी कर लो, तुम हमेशा सीएनडी करोगे ना। जितने भी लोग हैं अब तुम देख सकते हो कि क्या गलतियां तुमसे एग्जाम में होंगी। मैं 100 क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर इसके बाहर से नहीं पूछने वाला। सारे के सारे फैक्टर इसी टॉपिक से आपको यहीं से लेक्चर से मिल जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन अब तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट एक बार चेक कर लूं। चलो कमेंट कीजिए सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो ऑप्शन है, या तो आराम से घर बैठो घर पे प्रैक्टिस करो, क्लास के साथ साथ करोगे आपको पता चल रहा है कि 20 सेकंड में 25 सेकंड में कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। कमेंट फास्ट। सर पहले वाले क्वेश्चन का सीएनडी कौन सा, इस वाले का सीएनडी क्यों हो रहा है भाई? सीएनडी कैसे हो रहा है? यहां से भी दो वैल्यू मिली 8 और 8, तो 8 और 8 में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। और हाँ उल्टा देखो कितना, ये वाला बड़ा होगा, सही कह रहे हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर सीएनडी होगा। चलो गुस्सा करने वाली क्या बात है। हाँ ये मुझे एक्चुअल में पॉजिटिव दिखा, ये बड़ा है, सही कह रहे हो, ये बड़ा है ये बड़ा है, साइन उल्टे हो गए तो सीएनडी हो गया। ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके साथ साथ ये वाला क्लियर हो गया सभी को। चलो लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पर। चलो आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन है सारे, कुछ कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, क्लरिकल के भी, कुछ लोग पीओ के भी हैं। 42 13 चाहिए तो फैक्टर -6 और -7 दोनों पॉजिटिव। ठीक है 9 चाहिए तो -4 -5 दोनों पॉजिटिव। अब कंपेयर करना है, इसको पकड़ा इसके साथ इसके बाद, तो 6 4 5 दोनों से बड़ा है, 7 4 और 5 दोनों से बड़ा है, एक्स बड़ा है इससे। ठीक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो विदाउट पेन पेपर बन रहे होंगे। हम्म, 42 सेकेंड्स नहीं भाई, इतना टाइम नहीं देना है, इतना टाइम देंगे फिर तो हो गया। इसको यहाँ फेंको, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ, -15x यहाँ ले आओ, 56 प्लस इज इक्वल टू 0। फैक्टर में ले 7 और 8, 56 दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 चौको 24, 6 9 जा 54, दो वैल्यू आएंगी यहाँ से फिर से, वाई की वैल्यू प्लस का 7 माइनस का 7। सी अब देखो, इसको पकड़ा इसके साथ तो इक्वल है, इसको पकड़ा इसके साथ तो ये बड़ा है, इसके साथ ये बड़ा है, इसके साथ ये बड़ा है। कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है एक्स बड़ा बराबर वाई। बताओ मेरे भाई। ठीक क्लियर है सभी को? 7 और 7 इक्वल है दोनों के, है ना, और 7 पॉजिटिव है दोनों केस में, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। शाबाश। हम्म अब बहुत अच्छी बात पता है क्या है, देखो आप लोग ना क्वेश्चन को समझ के कर पा रहे हो, है ना। इस वाले को देखते हैं कैसे बनाते हैं। थोड़ा कॉफिशिएंट भी इन्वॉल्व किया है मैंने।
देखो कैसे करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेकार में वक्त जाया कर रहे हो। देखो अब सुनना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 240 मिला दोस्त, ध्यान देना जो बता रहा हूं, और बीच में 31 चाहिए, तो फैक्टर क्या मिलेंगे, 240 को ब्रेक करो, 14 इंटू 24 इंटू 10, ठीक है, 6 4 जा, और ये 5 2 जा, कुछ नहीं मिल रहा है, फर्दर ब्रेक, 3 दूनी 6, और या ठीक है 3 दूनी 6, 4 5 2 मिल गया, 5 3 15 और 16, ये देखो। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ये सब कहानी करनी नहीं पड़ेगी। आज आपको क्यों बुलाया है मैंने, इसलिए तो बुलाया है कि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े कि 240 और 31 कौन से नंबर होते हैं, 15 16। तो आज के सेशन में ना वो नंबर्स क्लिक हो जाएंगे, और 15 दिन बाद 10 दिन बाद पेपर है तो दिमाग सेट रहेगा कि हाँ 240 हमने किया था, कहीं कहीं देखा था। वो ये चीज आपको फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समहाउ जल्दी से बना पाओगे कि 15 16 है, खत्म करो। अब सिमिलरली देखो, 14 2 जा -80, -80 कब मिलेगा, 16 और 5 11, है ना, माइनस का 16 और प्लस का 5, तो ये प्लस का हो गया और ये नेगेटिव का हो गया। अब इसका भी कॉफिशिएंट 2 है, इसका भी 2 है, तो ना तो मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, दोनों का कॉफिशिएंट बराबर है, जितना इसका है उतना ही इसका है, तो कॉफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज रखना है। देखिए इसको कंपेयर किया इसके साथ, ये बड़ा, इसको किया इसके साथ, आंसर क्या आंसर होगा भाई, 15 16 में 16 बड़ा, 15 इसमें ये बड़ा, साइन उल्टे CND। तो 10 सवाल अब तक हमारे हो चुके हैं। मजा आया कि नहीं आया सर, एक बार बताइए। सीखने को बहुत मिल रहा है, सीखने को मिले चाहे ना मिले, रिवीजन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद से हम इतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। खुद से हम शायद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको खुद से करने में वक्त खराब होगा। आज आप आए हो 100 क्वेश्चन में काफी सारे फैक्टर्स याद कर लोगे। डन, थम्स अप, जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाओ, शाबाश मेरे दोस्तों। इतना वक्त नहीं खराब करना यार, बहुत ज्यादा वक्त खराब कर रहे हो, आ जाओ। देखो कैसे बनाएंगे, ये 16 है 10 है, तो फैक्टर क्या बनेंगे आपके, माइनस का 8 और माइनस का 2, दोनों पॉजिटिव कर लो, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, इसको ब्रेक करेंगे 72, तो माइनस का 9 माइनस का 8 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सी कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर किया और फिर इससे किया, तो एक बार ये बड़ा है एक बार इक्वल है, इससे किया फिर इससे किया, दोनों केस में वो बड़ा है। हरी अप फास्ट, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। मना मना सबाश, बना बना बना। कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होंगे जो आपको बड़े याद रख लेंगे, यार ये क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़े हैं, ये क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस करी है। आ जाओ संदीप, एक क्वेश्चन काफी देर से पूछने आ रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन पे भी। फैक्टर क्या है इसके, 90 10 और 9, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 99 फैक्टर क्या मिलेंगे, -11 प्लस 9, 11 में से 9 गया 2, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब कंपेयर करो, कॉफिशिएंट बराबर है, इसको इससे किया इससे किया बड़ा, इसको इससे किया इससे किया, एक बार बड़ा एक बार बराबर, ये देखो डन। समझ आ रहा है सभी को। एक क्वेश्चन संदीप काफी देर से पूछ रहे थे, मैं कमेंट अभी मेरी निगाह गई है कि सर x² - 9x, आ जाओ बताता हूं। देखो क्या होता है, एक साइन मेथड होता है,
साइन मेथड। सुनना ध्यान से संदीप, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन। साइन मेथड क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जिस पर आप ये बता पाते हो कि क्वेश्चन साइन की मदद से आंसर आएगा नहीं आएगा। साइन मेथड पहली बात तो एक बात बोलता है, ये कभी ये नहीं बोलता है कि फैक्टर्स क्या होंगे, ये फैक्टर्स पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइन, है ना। ये साइन बताता है, ये कभी ये नहीं बताता कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहली बात। तो साइन मेथड जो होता है वो केवल साइन बताता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा संदीप, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो संदीप ये क्या बता रहा है कि इसके जो भी रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे वो होंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव। जो रूट्स होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। मैंने क्या कहा, इसके रूट्स दोनों पॉजिटिव होंगे। और रूट्स क्या होंगे मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि रूट्स पॉजिटिव होंगे। तो देखो क्या होता है बेटा, साइन मेथड केवल साइन बताता है, ना कि रूट्स बताता है। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी इक्वेशन अगर आप ऐसी बना लो, अब आप इसमें क्या होता है, देखो हमें ये बताया गया प्लस प्लस माइनस जो भी बताया गया आपने। अब आप मुझे ये बताओ कि 25 कब मिलता है, 5 इंटू 5, परसों ही बताया था शायद मैंने 25 और 25। तो 25 मिलने के केवल दो संभावनाएं हैं और 9 इसके कोई फैक्टर मिल नहीं रहे। आप जितनी भी क्वाड्रेटिक मेरे साथ पढ़ रहे हो, देखो जितनी भी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, मैं सब पर एक बात आपको बता रहा हूं कि इनके फैक्टर्स निकल रहे हैं, इनके एक फैक्टर्स निकल रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर तभी होगा जब फैक्टर निकलेंगे। तो संदीप बेटा इस क्वेश्चन में जो साइन मेथड लगा रहा हूं तो उससे प्लस प्लस तो मिल रहा है, बट इसके फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। साइन मेथड तो केवल साइन बताएगा ना, वो फैक्टर थोड़ी ना बता देगा। अब जब फैक्टर मिल ही नहीं रहे तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, पॉइंट में आ सकते हैं, रूट में आ सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते। और जानकारी के लिए हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, आप 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो आपने कहा 9 9 जा 81 माइनस 4, ये देखो, तो आपने कहा सर ये तो 19 आ रही है। तो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो उस केस में वो नंबर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसका तो इमेजनरी रूट्स आते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो बेसिकली ये अपने सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, बट फिर भी आपने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया कि साइन मेथड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन, नॉट फॉर फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स जो हैं इसके वो आपको निकालने ही पड़ेंगे। आप कोई भी सवाल कर लीजिए, आपको फैक्टर तो निकालने ही, अपने दिमाग में ये बात रखो, ठीक सही है भाई। तो दिमाग में दो बात रखनी है कि फैक्टर तो निकालने ही है, साइन मेथड तो साइन बताएगा, वो फैक्टर थोड़ी ना बताएगा। फैक्टर इमेजिनरी आ रहा तो कंपैरिजन कैसे हो पाएगा, फिर तो सीएनडी आंसर होना है। ठीक, चलो उम्मीद करता हूं क्लियरिटी मिली होगी। आ जाओ इस वाले पे, हमें एक चीज दिमाग में लेके चलो कि फैक्टर तो निकालने ही है भाई। चलो ठीक है संदीप, आ जाओ। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, आ जाओ। इसके हम, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं कि प्लस माइनस प्लस प्लस, ये मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं कि आपको फैक्टर निकालने, फैक्टर की तरफ भागो आप, इसके फैक्टर निकालो ना, फैक्टर की तरफ भागोगे तो इतना इतना रटना नहीं पड़ेगा। रट्टाफिकेशन में नुकसान यही होता है बस। देखो क्या मिलेंगे, माइनस का 12 माइनस का 5 दोनों पॉजिटिव ना बेटा। फैक्टर आ रहे ना इसके, 240 अभी बताया था, देखो 16 में से 15 गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी बताया था 240 31 है ना, ये और ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसको इससे कंपेयर किया है, साइन क्या हो गए, उल्टे हो गए। गॉट इट। तो भाई एक चीज दिमाग में लेके चलो कि फैक्टर तो सर निकालने ही है, बिना फैक्टर के हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे ना, हमें कंपेयर ही फैक्टर करने हैं, हमें साइन थोड़ी ना कंपेयर करने हैं, हमें फैक्टर कंपेयर करने हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स टू मैक्स 20 से 30 सेकेंड। आ जाओ। अब जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इस पर आपको एक फायदा ये होगा कि जिस दिन मैं एग्जाम में बैठा हूँ मेरे को फैक्टर्स क्लिकिंग हो रही होगी, जैसे 66 और ये
क्लिकिंग तुरंत हो जाएगी, -11 -6 दोनों पॉजिटिव। वाह सर, 48 चाहिए, 2 चाहिए, 9 नहीं, 48 कब मिलेगा, 8 6 8 में से 6 गया 2, माइनस पॉजिटिव। इसको इससे कंपेयर किया, इससे दोनों पॉजिटिव बड़े, 6 और 11 में 6 बड़ा, 6 में बराबर है, x लेस देन इक्वल टू y। आ रहा है समझ में मेरे भाई? चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो दिमाग में ये चीज रखो कि फैक्टर निकालने, फैक्टर पे हमको फैक्टर तो निकालने, बिना फैक्टर निकाले अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो देखो वो आप ही बेवकूफ हो, कोई और नहीं। साइन तो साइन बताएगा ना आपको। आ जाओ 26 सेकंड, आ जाओ, बस 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 इतना। देखो आज आप मेरे साथ जुड़े हो, है ना, मैथ्स आपकी कमजोर है, खराब है, मुझे नहीं पता, अच्छी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आखिरी समय पर सही रिवीजन सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। अब 180 27 फैक्टर याद हो जाएंगे, क्या करेंगे, 12 इंटू 15 नोट कर लेना आज। तो फैक्टर्स क्या होगा, -15 -12 27, दोनों पॉजिटिव, बहुत अच्छे। अब सी 60 चाहिए और 7 चाहिए, फैक्टर निकालने हैं, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, 12 में से 5 गया, ये देखो साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस एंड माइनस। कंपैरिजन, सी कंपैरिजन कैसे होगा, इसको इससे कंपेयर किया, ये बड़ा है, इससे किया ये बड़ा है, इससे किया इक्वालिटी है, इससे किया ये बड़ा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन बड़ा है भाई बताओ? आपने बोला सर x बड़ा है, बराबर है, गॉट इट। नेक्स्ट चलो, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मजा आएगा। दबा के शेयर करो बेटा वीडियोस को। तीस सेकंड मेरे हिसाब से, मैं 30 सेकंड से ज्यादा वक्त आपको दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 30 सेकंड से वक्त ज्यादा देने का मतलब है कि फिर वो चीजें खराब हो रही है। 135 है और 24 है, 135 कब मिलता है, 15 9 जा। टेबल कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, 15 9 जा, दोनों नेगेटिव, ठीक है। फिर आपने कहा 162 मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो किससे काट सकता हूं, 2 8 जा 2 1 जा, फर्दर 9 9 जा। अब देखो 9 दूनी 18 और 9, ये देखो। तो आज के बाद अगर फंसे ना तो याद कर लेना इसको, ये देखो ये इसका टेबल होता है, 162 18 9 जा होता है, 27 18 9। आज इसीलिए तो बुलाया आप लोगों को। 18 और 15 में जितना छोटा उतना बड़ा, फिर इससे भी कर लिया ये बड़ा, 9 15 में इसमें जितना छोटा ये वाला बड़ा, साइन उल्टे हो गए तो आंसर हो गया CND। CND यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, गॉट इट। बोलो भाई बोलो, थम्स अप थम्स अप, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा फैक्टर बड़े हैं, देखो साइन हमेशा क्या नाम है, कुमार सौरभ बेटा साइन ना अपोजिट कर देने हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन का बताता हूँ, कुमार सौरभ देखना, कुमार सौरभ आ जाओ, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन। कुमार क्या काम है ना, देखो 165 अभी पढ़ा था, 15 और 11 26, तो दिमाग में तुरंत रिकॉल कर जाएगा कि 15 भी पॉजिटिव और 11 भी पॉजिटिव। तो कुमार मैंने क्या कहा, उल्टे करने हैं साइन, दोनों पॉजिटिव के दोनों माइनस के, ठीक है कुमार। इसको देखो 192, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -192 मिल रहा है, बीच में 4 चाहिए। अब 192 कब मिलता है, 16 और 12, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, याद नहीं है इसको ब्रेक करो, 4 4 जा 16, 4 8 जा, ये देखो 16 3 जा, ये देखो, तो 12 और 16 सही है, ऐसे ब्रेक कर लो। तो माइनस का 16 और प्लस का 12, तो माइनस का 4 दे जाएगा, साइन उल्टे कर देने, ये प्लस हो जाएगा
और कुमार सौरभ ये इतने का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कंपैरिजन, इसको इससे और इससे दोनों में प्लस पड़ा, इसमें और इसमें, एक बार ये बढ़ा एक बार वो बढ़ा, साइन उल्टे CND। डन, थम्स अप। एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए वन मोर क्वेश्चन आपके सामने, एक और 30 सेकंड, 30 सेकंड से ऊपर मत जाना बस। इसका PDF भी मिल जाएगा, डोंट वरी। आ जाओ, पहले पढ़ लो, PDF से भी तो पढ़ोगे ना, PDF का अचार तो बनाओगे नहीं, तो PDF से भी तो सेल्फ स्टडी करोगे ना। आ जाओ, 2 दूनी 4 माइनस 3 चाहिए, तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 में से एक गया 3, तो साइन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बहुत अच्छे। अब देखो 2 4 जा 8, 9 चाहिए, तो -8 और -1, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, दोनों। अब देखो इसका भी 2 है कॉफिशिएंट, इसका भी 2 है, तो कोई करना ही नहीं। अगर कॉफिशिएंट अलग अलग होंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कंपेयर करो, इस वाले में ये बड़ा है, इस वाले में ये बड़ा है, ये इक्वल भी है। 20 सेकंड का सवाल था, सही है। चलो नेक्स्ट, मुझे पूरे 5 में से 5 नंबर चाहिए एग्जाम में, 5 आएंगे 6 आएंगे, जितने भी आएंगे मुझे पूरे पूरे नंबर चाहिए आपके, ना एक कम ना एक ज्यादा। ज्यादा तो क्या क्या आएगा, कम नहीं आना चाहिए बस। चलो बना, 20 सेकंड हार्ड लिया, 20 सेकंड का ही क्वेश्चन था। तो -9 और -7, 9 7 जा 63, दोनों पॉजिटिव। 48 और 5 दोनों पॉजिटिव। 9 8 5, तो ये बड़ा, 7 8 में CND। ठीक, बराबर, बोलो भाई, सही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे दोस्त, है ना। चलो, ऐसे ही मैं नंबर सीरीज की क्लास भी लाऊंगा, सिंप्लीफिकेशंस भी लाऊंगा, आपके स्पीड मैथ्स के 100 में करके कर दूंगा कंप्लीट, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आपके नंबर सीरीज को भी एक सेशन 100 का लेके आऊंगा। फायदा बहुत मिलेगा जिनको पढ़ना होगा। 72 17, 9 और 8 17 दोनों नेगेटिव, बहुत अच्छे। 12 7 और 5 12 दोनों नेगेटिव, अरे वाह। अब देखो क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, दोनों नंबर छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे। ये इससे कंपेयर किया और फिर इससे कंपेयर किया, तो अगेन x छोटा है। गॉट इट, इजी था। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन 21, आ जाओ। कॉफिशिएंट अलग अलग वाला के एग्जांपल दो, दे रहा हूं, इसके बाद आएगा, चिंता मत करो। 100 क्वेश्चंस है यार, बहुत होते हैं 100 क्वेश्चंस। बीस सेकेंड, इससे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 81 चाहिए, 9 9 18, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, +9 -+9, इसमें बराबर है, इस वाले में ये बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू y। देखो +9 9 तो इक्वल है, माइनस और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बड़ा है, यानी x छोटा है और बराबर भी है। नेक्स्ट, चलो, आपने बोला था ना कि कॉफिशिएंट अलग अलग, आ गया। ऑप्शन दिख नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस की तरफ मत ध्यान दो, आप आंसर कर दो। x छोटा है बड़ा है ऐसे कर दो। अरे टाइमर तो चलाया नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा टाइमर तो चलाया नहीं। अब देखो
इस इक्वेशन में एक बात आपने नोटिस करी शायद नहीं करी कि पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन। तो अगर कोई इक्वेशन किसी ऐसे नंबर से डिविजिबल है जो पूरी डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, लाइक दिस। 4 से डिविजिबल है एक्स स्क्वायर, 4 6 जा 4 8 जा। अब कितना इजी हो गया देखो, तो फैक्टर 4 दूनी 8 4 2 6, सही है। और ये ऑलरेडी कुछ है नहीं इसमें, तो माइनस का 3 और माइनस का 5 दोनों पॉजिटिव। कंपेयर किया 4 3 और 5, एक बार 4 बढ़ा एक बार 5 बढ़ा, सी एंड डी। साइन एक बार 4 बढ़ा एक बार बोल रहा 5 बढ़ा है, वैसे कैसे संभव है भाई? आपने कहा मैं बड़ा, मैंने कहा नहीं मैं बड़ा, हमने कोई नहीं बढ़ा, आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट एक और। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्स टू मैक्स 20। वन 108 फैक्टर 12 9 जा, दोनों पॉजिटिव। 17 चाहिए, 9 और 8 अभी पढ़ा था। बहुत सारे फैक्टर तो रिकॉल होंगे, देख लेना। 12 9 8 में 12 ही बड़ा है, 9 9 में एक बार बड़ा बड़ा एक बार बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू। बस स्पीड आपको मेंटेन करनी है, 2 घंटे में मैं यही सिखाने आया हूं कि स्पीड थोड़ी मेंटेन करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और क्लरिकल में देख लेना, ऐसी क्वेश्चन आएंगे आप 10-10 सेकंड में उड़ाओगे, देख लेना 10-10 सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ाओगे। अर्थमेटिक का भी टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, सब लेके आऊंगा, रुक जाओ भाई, भरोसा रखो बस। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। ये लो 11 चाहिए, माइनस का 6 और माइनस का 5 दोनों पॉजिटिव, ठीक है। 15 चाहिए, 56 चाहिए, अभी बताया था। 7 और 8 दोनों पॉजिटिव। अब देखो इसको इससे कंपेयर किया, इससे किया, 6 7 में ये बड़ा, इसको इससे किया इससे किया, अगेन वो बड़ा, एक्स छोटा है, कुछ है ही नहीं। 10 20 30 20 सेकंड मैक्सिमम इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं आओ देखते हैं। लीनियर इक्वेशंस का सिंपल तरीका होता है, देखो क्या करना होता है सर। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब सी देखो x को बैलेंस करना या y को, किसको करोगे जो आपका मन करे। आप x को कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर लो, तो ये 2x 2 3 6 2 8 16, तो ये कैंसिल हो गया, 6 में से गया 5y, 16 में से 6 गया 10, तो y की वैल्यू आ गई 2। बस एक वैल्यू आपको निकालनी, यहाँ पे रख दो, तो x 3 और 2 6 बराबर, तो अगेन x भी 2 आ गया, x भी 2 y भी 2, तो आंसर है x बराबर, सही है। लीनियर इक्वेशन एग्जाम में आए तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस में आपको इक्वेशन को क्या करना है ये देखना है कि x और y में किसको बराबर करूं। मैंने कहा x प्लस 3y ये रहा, और मैंने कहा 2x प्लस वाई ये रहा, तो मैं क्या करूंगा x या y में से किसी एक को बराबर करूंगा, ठीक है दोस्त। तो मैंने x को किया था 2 से मल्टीप्लाई करके, y निकला, फिर y को यहां पेस्ट किया, x निकल गया, और दोनों को कंपेयर कर दिया। वन मोर क्वेश्चन सी, आओ 26। अभी हाई लेवल भी आएगा, क्या नाम है तुम्हारा, बैंकर मोहम्मद, सब आऊंगा बेटा, चिंता मत करो। 100 सवाल हैं, रूट वाले भी हैं, कुछ बड़े बड़े फैक्टर्स भी हैं, आ जाओ। 7x 4y इज इक्वल टू 3,
5x 3y इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे, किसको बैलेंस करना पसंद करोगे, y को कर लो मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 4 से। 3 से किया 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 3 जा मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया 4 5 जा 4 3 जा 4 3 जा 12। सी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, ये एक्स 9 में से 12 गया 3 आएगा नेगेटिव का, लेकिन तो एक्स नेगेटिव 3 हो गया, यहाँ रख दो, -21 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 3, 4y यहाँ जाएगा 24, तो y इज इक्वल टू हो गया 6। तो कौन सा बड़ा है, y x में, x छोटा है y से, तो लीनियर इक्वेशन आएगा तो बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक को बैलेंस करना है, उससे x या y निकालना है, फर्दर आपको एक्स वाई इक्वेशन में प्लेस करना है, दूसरा भी निकल जाएगा। दोनों की सिंगल सिंगल वैल्यू आएंगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर कहीं पे 2 लिखी नहीं गई है, तो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करना है और मुझे बताना है कि आंसर्स क्या हो। गॉट इट? ठीक है, चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा मैंने सवाल को घुमाने की कोशिश करी है। स्टार्ट। क्रॉस मेथड भी अच्छा है इसमें, बट फिर वही है, वो रटना पड़ेगा, पहले इसको इससे करो फिर इसको इससे करो। सर आप बताना नहीं चाहते आज लग रहा है। मनीष फिर वही बात है, चलो मैं बता देता हूँ, क्रॉस वाला भी लाओ, आ जाओ, मेरे को बुराई नहीं है बताने में, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा सर इसका क्रॉस मेथड क्या होता है, देखो 7x प्लस 4y 3, मेरे को इसमें बताता हूँ, इस वाले में देखो, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते थे, क्रॉस मेथड बोलते थे इसको। ये देखो अब इसमें होता क्या है, देखो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। आप क्या करोगे, पहले इसको इससे करो, इसको इससे, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे, फिर एक वैल्यू आएगी वो निकालो कि y 3 दूनी 6, 6 3 18 और 3 15। और मेरा एक मानना ये भी है कि इसको अगर मैं इस तरह के मेथड से कर रहा हूँ, उससे ज्यादा इजी मेरे लिए क्या है कि मैं इसको बैलेंस करके एक निकाल दूं। मतलब ये वही बात हो गई कि मुझे मल्टीप्लाई वहां भी करनी है और मुझे यहां भी करनी है। वहां करने में मुझे याद करना पड़ रहा पहले बी को नहीं सी से, पहले मुझे क्या करना है, ये करना है इस तरीके से। पहले कहाँ गया वो, पहले मुझे कहाँ गया, पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करनी, 6 3 18 और 3 इस तरीके से, फिर मैंने कहा इसको इससे करनी, 6 कम 6 3 दूनी 5, फिर मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हूं। तो बड़ा अच्छा मेथड है, उससे अच्छा आप सिंपल रखो, इजी रहेगा। बाकी आ जाओ इस वाले में, ठीक है, सही है भाई, एक बार थम्स अप करो। और टाइम देखेंगे, मेरे हिसाब से इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती है तो बता भी दूंगा, आ जाओ चलो अभी बता दूंगा लास्ट में। फिर 2x स्क्वायर माइनस 7x इधर ले आए और -15 बराबर में 0। अब कैसे बनाएंगे, देखो 15 दूनी 30, फैक्टर क्या मिला, माइनस का 10 और प्लस का 3, साइन बदल दो, ये देखो सही है भाई। इसकी तरफ आ जाओ, इसके कॉफिशिएंट भी अलग अलग है, 6y स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का 17y माइनस का 7 बराबर में 0, 7 6 42, तो 42 चाहिए। अब देखो माइनस का 42 हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा 7 6 42, 14 और 3 दोनों नेगेटिव। अब कॉफिशिएंट देखना दोस्त, ये 6 है और ये 2 है, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई, इस क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमेशा इस फॉर्मेट में लिखो, प्लस माइनस प्लस। तो आपने क्या कहा कि ये a स्क्वायर जो भी है वो आ गया, इधर आ गया x में, ये हो गया। सिमिलरली यहां आ गया प्लस का, ये आएगा ऑलरेडी प्लस है ये। अब ये 6 और ये 2 है तो यहां 3 से किया 30 और ये 9, कंपेयर करना है, इसको इससे किया इससे किया, दोनों में पॉजिटिव बढ़ा, इसको इससे किया इससे किया, एक बार तो ये बढ़ा एक बार ये बढ़ा, साइन उल्टे हो गए तो आंसर
सी एन डी, हाँ या ना में जवाब दो। डन 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 डन। ठीक, क्लियर है सभी को? एक बार हाँ या ना में जवाब दो, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। चलो, नॉमिनल है, बस फैक्टर का ध्यान रखना और कॉफिशिएंट का ध्यान रखना। बना बना बना। मनीष कैसे क्रॉस बदलने, अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए इसमें रूट ना बने तो क्या करना चाहिए? अब देखो मनीष शुक्ला, आप मेरा ना थोड़ी देर पहले सेशन देखते, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था भाई, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था यार। अब कितनी बार डिस्कशन करूं उसको कि रूट आए तो क्या करें? मनीष बेटा तुम देर से आए हो मुझे लगता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ये वाली बात। चलो 22 9 क्या बनाएंगे? 11 में से 2 गया 9, और ये माइनस और ये पॉजिटिव उल्टा। अब सी, 6 दूनी 12, माइनस का 3 और माइनस का 4 दोनों पॉजिटिव। अब देखो ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ये 3 और ये 4। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, इसको इससे किया, इससे किया पॉजिटिव, इसको इससे किया, इससे किया, बड़ा है इक्वल है, तो x लेस देन इक्वल टू। सर 28 सवाल अब तक करा चुका हूं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस हम बना लेंगे? इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिख रहा है? पहले हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, स्टार्ट। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, चलो पहले बताओ फिर बताता हूँ क्या करना नहीं है। चलो आओ, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। पीछे वाले बच्चों कहना सी एन डी, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुको भाई, रुको रुको जरा, रुको जरा। सही कह रहे हो, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। आ जाओ, इसको ध्यान देना बेटा। 4 और 3 में ना 4 बड़ा था, 4 और 3 में 4 बड़ा था, तो ये इधर बड़ा है, ये इधर बड़ा है, सी एन डी आंसर होगा। सही कह रहे हो, सी एन डी आंसर है इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 और 3 में 4 बड़ा है, और ये इधर बड़ा है, ये इधर बड़ा है, तो साइन उल्टे हो गए, सी एन डी। ठीक है, आओ इस वाले को भी देखो। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट हमेशा याद रखो, फैक्टर निकालनी पहली प्रायोरिटी है हमारी। जितने भी लोग साइन, देखो मैं हमेशा आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर साइन। ठीक है, साइन मेथड कभी आपको ये नहीं बताता कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो ये बताता है कि इसके साइन ये हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो जैसे कि एक बच्चे ने अभी पूछा भी था थोड़ी देर पहले कि x² माइनस 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या है कि इसके साइन तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट क्योंकि इसके फैक्टर्स नॉट, फैक्टर्स क्या है इसके? नॉट रियल है, फैक्टर्स इसके इमेजिनरी हैं। ऐसे फैक्टर्स हैं जो निकाल पाना ही असंभव है, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उससे कंपैरिजन कैसे? भाई इमेजिनरी बन जाएगा नंबर, तो फिर तो कंपैरिजन इमेजिनरी तो इतना बड़ा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे 1/0 क्या लिखते हैं लोग? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं होता वो, 1/0 क्या होता है? अभी आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता, 1/0 लोग लिख देते हैं इन्फिनिटी। ये गलत है, अगर आप थोड़ी सी मैथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1/0 जो है वो नॉट डिफाइन है, उसको डिफाइन ही करना असंभव है। मतलब इन्फिनिटी को भी लोगों ने कहा कि विच इज वेरी सिमिलर टू नॉट डिफाइन। तो तरीके क्या होते हैं, समटाइम्स बोलने में आसान लगते हैं, बट वही चीज मैंने आपसे बोली कि साइन मेथड जो होता है वो केवल फैक्टर्स, फैक्टर्स बता पाना उसके लिए असंभव है, वो साइन बताएगा। इस पर भी आप देखोगे तो फैक्टर्स मिलेंगे आपको, 34 दूनी 68,
और फैक्टर क्या मिल रहे हैं 7। भाई फैक्टर आप देखो ना 34 और 68, तो -17 और +4 देखो मिल रहा है ना, फैक्टर्स मिलेंगे आपको। पहले सुनो ध्यान से, पूरी कहानी सुनना। 20 3 60, 60 मिल रहा है, और ये 15 और ये 4, तो साइन। अब आप इसे कंपेयर करोगे 3 और 2, तो आपने कहा सर यहां मल्टीप्लाई 3 से कर दो, फैक्टर निकल रहे हैं, इसके रियल फैक्टर आ रहे हैं ना। 17 3 51, 4 दूनी 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। अब देखो इसको इससे कंपेयर किया, ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा, तो आंसर हुआ CND। CND आंसर हुआ। तो हमने एक पैटर्न देखा कि जितने भी ऐसे सवाल होते हैं जिनमें कांस्टेंट नेगेटिव बनता है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कांस्टेंट नेगेटिव बनता है, ये तरीका हमने 2-3 नंबरों पे इंप्लीमेंट करके देखा, और हमने ये स्पेशली बात बोली है कि उसके फैक्टर्स आने चाहिए। सुनो ध्यान से बच्चे, पूरी बात सुनना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान। कि साइन मेथड कब लगेगा, कि जिसके फैक्टर आ रहे हैं। भाई जिसके फैक्टर ही नहीं आ रहे उस पर आप साइन लगाओगे तो मैंने क्या बोला कि इसके फैक्टर्स आएंगे पहली बात तो, और दोनों के कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो उस केस में आंसर जो होगा वो CND होगा। आई बात समझ में? तो पूरी बात ये निकल के आई, समझ गए ना? तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना, कभी भी फैक्टर्स आ रहे हैं आंसर हो गया CND, और नहीं भी आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स अगर नहीं भी आ रहे हैं सपोज करो, तो इस केस में तो हमेशा ही CND रहना है। अगर मान लो फैक्टर्स आ रहे हैं तो भी CND है, और फैक्टर्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी भाई CND बेसिकली कि डिफाइन कर ही नहीं सकते। हाँ वो वाला तुम्हारा जो पॉइंट था ये वाला, इस वाले में साइन मत, अगर इसमें साइन लगाऊंगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस कहोगे, वो वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो यहां पर फैक्टर ही नहीं आ रहे, साइन कब लगेगा? जब फैक्टर आ रहे हैं। अरे जब फैक्टर ही नहीं आ रहे तो साइन क्या अचार डालोगे? ठीक है, चलो मजा आ गया। तो याद रखना है कि ये और ये नेगेटिव होगा तो CND, ऐसे ही। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश मेरे दोस्तों। बनाओ 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 बनाओ। शेयर कर दो फटाफट से वीडियोस को, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं। 46। अब थोड़े से क्वेश्चंस आपके अच्छे आएंगे। चलो चलो शाबाश, आ जाओ। 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, PO लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया। लाइक क्वेश्चन ऐसा है जिसको देखने में लगेगा पता नहीं क्या आ जाओ। अब देखो 4 × 105, और फैक्टर बना पाने मुश्किल है। 105 × 4, तरीका देखना। मैं कितने बड़े क्वेश्चन को बहुत तरीके से इसको ब्रेक करो। 15 7 जा, और ये 4, 28 15 हो गया। ये देखो 28 और 15 दोनों के साइन प्लस प्लस। सिमिलरली इसको भी ब्रेक करेंगे। 30 × 7, 30 को लिख सकते हैं 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, और 6 नहीं, ब्रेक करो फर्दर। 3 दूनी 6, 5 और 7, 5 3 15 और 14 मिल गया। याद रखना है आपको, देखो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको याद रखना है कि 21 होगा तो 15 14, 105 4, कुछ फैक्टर्स दिमाग में छप जाते हैं सर बार बार प्रैक्टिस करने से। वो कालिदास वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको। ठीक, अब फैक्टर इसका 7 है, इसका 4 है, तो यहाँ 7 से करेंगे और यहाँ 4 से करेंगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन PO एग्जाम। तो 28 का 7 गुना, 15 7 जा, 15 छको 60, 14 4 जा 56। अब दोनों केस में जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से। गॉट इट? तो इस तरह के सवाल अगर आ भी गए तो PO में आएंगे या फिर आपके क्लर्क मेंस में आएंगे दोस्त, है ना।
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फैक्टर्स अगर बड़े होंगे तो उसको क्या करना है, फैक्टर ब्रेकिंग मेथड से उसको सॉल्व करना है। आ जाओ, चलो शाबाश। थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, रूट वाले में क्या करना होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश मेरे दोस्त। रूट वाला बड़ा अच्छा सवाल होता है और जनरली बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं होते, और अगर आ गया तो क्या करेंगे, छोड़ना पड़ जाता है। छोड़ना नहीं है, देखो रूट वाले अगर आ जाए ना गलती से तो छोड़ना नहीं है। इसका रूट हटाओ तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और जो इसके अंदर है उससे डिवाइड करो, 3 6 ये देखो डन। रूट हटाओ, वाई स्क्वायर और इसके डिवाइड करो, ये देखो सही है बेटा। आपने क्या कहा, इसको रिमूव किया इससे, इसको रिमूव किया इससे, ये देखिए। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सवाल है। तो फैक्टर जो नॉर्मल तरीका लगाते हैं, 3 2 दोनों नेगेटिव, जो हटाया था उसको लगा दो, ये इसके फैक्टर्स आ गए। -6 फैक्टर क्या बना, -3 प्लस का 2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो हटाया था लगा दो। अब कंपैरिजन कर लो, ठीक है। रूट में कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैंने कहा रूट हटाओ, हटा दिया, डिवाइड किया, रूट हटाया डिवाइड किया, अरे 3 से। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो नॉर्मल तरीके से फैक्टर निकालते हैं वो निकालने, उसके बाद रूट लगा देने साइन चेंज करके। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई क्या दिखाई दे रहा है कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 3 और 2 में जितना छोटा उतना बड़ा, इसको इससे कंपेयर किया, इससे किया, इसको इसमें, ये बड़ा है और वो बराबर है, तो x लेस देन इक्वल टू, ठीक। एक बार थम्स अप करो फटाफट से, सर एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। जल्दी से बताओ यार फटाफट से, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सीएनडी क्यों कर रहे हो, उसका आंसर सीएनडी कहां से आ रहा है भाई, सीएनडी कहां से आ रहा है यार। एक बात देखो, मेरी नोट कर लेना कि एग्जाम में ना रूट वाले क्वेश्चन, देखो मैंने आज तक प्रीलिम्स में रूट वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, अब आ जाए तो मैंने आपको बता दिया, बट चांसेस थोड़े कम रहते हैं यार प्रीलिम्स एग्जाम से, तो रूट वाले कम ही रखेगा वो। और अगर क्लरिकल का एग्जाम है तो रूट वाले का कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता, फिर भी आ जाए, ये देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 32। सोनी कुमारी कह रही कंपेयर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में शायद नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर वापस से, ठीक है। जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए वापस, क्योंकि मुझे पता है कि ये शायद थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है। आ जाओ, देखो मैंने फिर से क्या कहा कि रूट हटाओ, ये देखो रूट हटाओ, तो स्टेप स्टेप करके बता रहा हूं। पहला स्टेप, थ्री 6 18। दूसरे स्टेप में इसके फैक्टर 3 और 2, साइन बदल जाएंगे, -3 -2, जो था वो लगा दो, ये देखो, ठीक है बेटा। इस वाले का भी वाई स्क्वायर माइनस वाई, फैक्टर -3 + 2, साइन बदल जाएंगे, ये देखो, जो हटाया था उसको लगा दो। अब कंपैरिजन देख लो, सोनी कुमारी कैसे किया। अगर सपोज कीजिए कंपैरिजन रूट में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसका स्क्वायर कर लो, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी साइन ऐसे ही रहेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, स्क्वायर कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2 दूनी 4 तिया, अब ऐसे भी कर सकते हो, अब इजी हो जाएगा। तो -27 + 27, और इसमें कौन बड़ा है, माइनस, और इसमें दोनों में ये बड़ा है, इस वाले में ये बड़ा है, उसमें इक्वल है, तो वही x, ठीक है।
कंपैरिजन में दिक्कत हो तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, मगर साइन वही रहेंगे, साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आता हूं। इस वाले को देखो क्या है, ये 0.25 है। सी एक्स 16 की पावर 0.25 का मतलब 1/4 और इधर हो जाएगा 8। ये 2 की पावर 4 है तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 8। ठीक है, y की दो वैल्यू प्लस माइनस। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको आपने कंपेयर किया इससे और इससे कंपेयर किया, इक्वल है और ये बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है सर, थम्स अप एक बार सारे बच्चे बोलो। सर समझ आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है? सारे हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी टाइप छोड़ूंगा नहीं आज। नेक्स्ट, चलो टाइप सारी कराऊंगा, ठीक है, वो आप मुझ पे छोड़ दो। वीडियोस को बस लाइक कर देना दोस्तों, सारे के सारे बच्चे हैं ना। क्लर्क, पीओ, सबके लिए आप इस सेशन को देख के जाना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। x की वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 24 है ना, 24 का है 16 का है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो आपने कहा x की वैल्यू आ गई 2/3। फैक्टर देखते हैं, 3 2 जा 6, तो फैक्टर क्या मिलेगा अगेन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये y में कॉफिशिएंट 3 है, वहां कुछ नहीं था, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब देखो 2 और इसमें ये बड़ा है और इसमें इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। सही है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट आओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। बना बना शाबाश। योगेश्वर ने एक बात बोली थी कि सर 64, देखो सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, ध्यान देना। तो यहां से क्या होगा, दो वैल्यू आएंगी +8। ठीक, नोट करना जो बता रहा हूं। और अगर ऐसे लिखा है तो यहां से केवल एक वैल्यू आएगी +8। तो दोनों बातों में अंतर है, अलग, दोनों सेम नहीं है। टेक्निकली ये चीज यही देती है, बट थोड़ा सा अगर मैथ आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है। जब ये इधर आता है तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ प्लस माइनस, फिर ये ऐसे आता है, अगर आपको याद हो तो बचपन में, है ना, कि जब ये रूट इधर को कन्वर्ट होता है स्क्वायर रूट में तो ये प्लस माइनस, तो इस वजह से हम एक बार प्लस में बोलते हैं और एक माइनस में। बट ऑलरेडी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई साइन मेंशन किया ही नहीं है उसने, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो किसने पूछा था ये सवाल, उसको जवाब मिल गया हुआ है ना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, पहले इसका आंसर देखते हैं। अब देखो दोनों के कॉफिशिएंट क्या है, बराबर हैं, ये भी 8 है ये भी 8, तो कंपैरिजन तो यहाँ पे खत्म ही हो गया। अब इसको देखो 8 × 45 कैसे करेंगे, 45 9 5 जा, तो 40 और 9 फैक्टर मिले, -40 -9 पॉजिटिव, 8 9 जा 72, तो माइनस का 9 +8, साइन बदल जाएगा, +9। अब कंपैरिजन कैसे करना है, सी इसको इसके साथ और इसके साथ, तो दोनों केस में कौन बड़ा है, इसको इसके साथ इक्वल है और ये बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। कमेंट फास्ट। दोनों के कोफिशिएंट बराबर है इसलिए कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, अगर अलग अलग होते तो मल्टीप्लाई डिवाइड जरूर करते। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये ब्रेक किया,
इसको इससे याद ही आपको 9 8 जा 72 9। नेक्स्ट चलो, चौबीस 15 कैसे हो जाएगा? थर्टी टू एक्सप्लेन प्लीज। एक मिनट, 32 वापस से कुछ दिक्कत है क्या? एक मिनट, 32 में, 32 में क्या दिक्कत है बेटा बताओ। देखो 32 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 64 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव। सही है ना भाई? तो ये पॉजिटिव 8 मिलेगी, यहां से 2 की पावर 1/4 मतलब 2 मिलेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। डन। चलो आ जाओ 35। क्या करेंगे, 16 3 जा 48, तो फैक्टर चाहिए 48 चाहिए। देखो 48 और 13 चाहिए, तो अगेन माइनस का 16 और प्लस का 3, साइन बदल जाएंगे, प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, अब इसको देखो फैक्टर क्या मिलेंगे, 4 चाहिए, -4 -1 4 हो जाएगा, तो ये साइन बदल जाएंगे, प्लस का 4 प्लस का 1। कंपेयर करो, देखो इसके कॉफिशिएंट में 3 है, या 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 से मल्टीप्लाई है ना। तो कंपेयर किया, देखो इसको इससे किया, इससे किया, दोनों केस में ये बड़ा है, इसको इससे किया, साइन क्या हो गए, उल्टे हो गए। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई, अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देख के। एक मिनट मिनट, वापस वापस, अरे वापस आना, सुनो सुनो सुनो, वापस आओ। मैंने इसके फैक्टर गलत ले लिए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुको 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 रुको, मैंने इसके फैक्टर गलत दे लिए। 16 3 जा 48, तो ये 16 में से 3 ऐसे होना चाहिए था, तो ये माइनस और ये पॉजिटिव ये आने चाहिए थे इसके रूट्स, डायरेक्ट वो कर गया। और इसके -4 -1 दोनों पॉजिटिव, और इसको 3 से करना पड़ेगा। आज इसको इससे किया, इससे किया, ये बड़ा, इससे किया, इससे किया, ये बड़ा, और इक्वल है। एक्चुअल में क्या है ना, मैंने ये चीज लिखी और मैं फिर दोबारा मैं भूल गया दिमाग में, मतलब वही है ना कि देखो कि ये तो डायरेक्ट मैंने रूट लिख दिए थे करके, फिर मुझे लगा वापस से मैंने दोबारा चेंज कर दिया। डन। चलो आओ इस वाले पे, इस वाले पे कैसे करेंगे, देखो ये इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की पावर 4, 8 और 7 15, 9 2 11 और 1 12, 3 2 5 और 1 6। तो कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी +25, एक मिलेगी माइनस। क्यों, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, x या फिर y कुछ भी हो, तो x की पावर अगर ऑड है तो याद रखना है सिंगल वैल्यू, x की पावर अगर इवन है तो 2 वैल्यू, 2 वैल्यू में एक पॉजिटिव और एक, याद रखना कि अगर पावर इवन है तो 2 वैल्यू, पावर ऑड है तो एक। तो यहां पर 2 वैल्यू, यहां पर देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से गया 5 25, तो यहां से भी 2 वैल्यू, +5 और ये 25 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 की पावर 4 होती है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किया बराबर है, इससे किया ये बड़ा है, इससे किया साइन उल्टे, CNT। कमेंट फास्ट, कमेंट 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 फास्ट, जल्दी से बोलो फटाफट से। तो पावर इवन होगी तो 2 वैल्यू, ऑड होगी तो 1 वैल्यू। 6 to 5 किसकी पावर 4 होता है, 5 की पावर 4, 6 to 5।
आ जाओ नेक्स्ट। सेम है, मिल जाएगा आपको आंसर। बनाओ 37। हम्म, 20 सेकेंड। क्या करेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे। ठीक है, अप्रोच क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो एक्स की वैल्यू +17 और -17। ठीक, यहां से वाई क्यूब की वैल्यू इधर जाएगी पॉजिटिव, तो y की वैल्यू 17 पॉजिटिव, 17 का क्यूब होता ही है। अब देखो एक वैल्यू मिली यहाँ से, ठीक है, तो ये इससे कंपेयर किया इक्वल है, इसको इससे किया ये बड़ा, x लेस देन इक्वल टू। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ 38। देखो मुझे इतना भरोसा है कि जितने बच्चे भी सेशन को देख रहे हैं और जो एग्जाम देने जाएंगे ना, उनको बहुत फायदा होगा इस सेशन का। इतना टाइम लगेगा? देखो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, लाइक पीओ टाइप के क्वेश्चन है। 6 × 1 = 6, तो -3 और -2 दोनों के साइन हो गए पॉजिटिव। 9 × 2 = 18, तो फैक्टर वही मैंने बताया था आपको, 15 और 12 स्टार्टिंग में बताया था, दोनों पॉजिटिव। अब कॉफिशिएंट को बैलेंस करना, ये 9 है और ये 6 है। देखो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18। तो यहां मल्टीप्लाई 2 से कर लो और यहां मल्टीप्लाई 3 से कर लो, तो 15 × 2 = 30, 12 दूनी 24, इसका 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसे कंपेयर करेंगे। देखो 30 को इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, इसको इससे किया, इससे किया, बताओ भाई, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। हरी अप फास्ट, इजी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कॉफिशिएंट, फिर से कॉफिशिएंट, अब कॉफिशिएंट पे खेलेंगे हम 10-12 सवाल। ठीक, अब और मजा आएगा। सर एक्स का वैल्यू 4 होगा ना, 4 मतलब आ जाओ। अब थोड़ा सा हम खेलेंगे इस पे, वैल्यूज पे खेलेंगे। आ जाओ, क्या कहा मैंने, 40 का 3 × 120, तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, -12 और -10, और दोनों हो गए पॉजिटिव। ठीक है सर, 44 का डबल होता है 88, 88 और 19 चाहिए, फैक्टर हो गए -11 -8 दोनों। अब देखो ये 3 है वो 2 है, यानी यहां मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यहां मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 से किया 12 दूनी 24 और 20, 3 से किया 11 × 3 = 33, 8 × 3 = 24। ठीक, अब देखो कंपैरिजन कैसे करना है, इसको इससे गए लेके तो ये बड़ा, इससे गए इक्वल है, इससे गए ये बड़ा और ये बड़ा, तो क्या दिखाई दे रहा है, x लेस देन इक्वल टू y। ठीक, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ। आ जाओ, जाओ शाबाश।
हो गया। आ जाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है फैक्टर निकालने में दिक्कत हुई होगी। आ जाओ देखिए, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने कहा ना जो क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस आपके पीओ में आएंगे। तो 273 को कैसे लिखेंगे मुझे भी नहीं पता, आपको भी, तो ब्रेक करो। 9 तिया 27 या 3 से काट लो, 3 9 जा और 3 1 जा। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 7 जा 91। तो 7 तिया 21, भाई 13 7 जा 91, और ये 7 तिया 21 और 13 34 नहीं होता, तो क्या लिखेंगे। आप देखोगे मल्टीप्लाई जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो 13 तिया 39 में से 7 गया, फैक्टर क्या मिल गए, 39 में से 7 गए, बराबर। साइन नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको लॉक करो। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, 161 इंटू 3, इससे डिवाइड करो, 6 7 8, 3 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 23 44 मिल गया। बहुत फर्क पड़ेगा, आप लोग जो आज आए हो ना देखने, ये देखो कि मैं फैक्टर कैसे निकाल रहा हूं, दोनों पॉजिटिव। अब ये कॉफिशिएंट 3 है, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले, तो 3 9 17, 3 तिया 9 2 11 और 3 7 जा 21। अब कंपैरिजन देखो कैसे करना है, 23 और ये, इसको इससे पकड़ा इससे पकड़ा, दोनों केस में 21 को आपने इससे पकड़ा इससे पकड़ा, एक बार बड़ा एक बार बराबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा फैक्टर की कहानी है जिसपे आपको बहुत फाइट करनी है, अगर आप उस पर भी थोड़ा सा पीछे हट रहे हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। तो इतना बड़ा फैक्टर मैं कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूं, समझ आ रहा है सर, जवाब देंगे हाँ या ना। और इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूं, समझ आ रहा है ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर ब्रेक किया। ठीक है, वन मोर, चलो आ जाओ एक और। अब ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, दिस आर द पीओ लेवल क्वेश्चन। चलो, इसी बीच अपने सब्सक्राइबर 1.5 लाख हो चुके हैं दोस्तों, आ जाओ। तुम लोगों के प्यार की बदौलत अपने सब्सक्राइबर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए, पर जल्दी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अपने सब्सक्राइबर 1.5 लाख हो चुके हैं, तो जल्दी अभी अपडेट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो पहले इक्वेशन बना लेता हूँ, 4x स्क्वायर 16x 15 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन वहीं रहने दो, 15 चको 60, 10 और 6 16 दोनों नेगेटिव। इसको देखो, 3 एकम 3 और 1 4 दोनों नेगेटिव। अब ये 4 है ये 3 है, इसको 4 से करना है, 4 तिया 12, 4 1 जा 4, 30, 6 3 जा 18। सी, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे कंपेयर किया इससे किया, जितना छोटा, इसको इससे किया इससे किया, तो आंसर क्या हो गया भाई, x बड़ा है y से। क्वेश्चन 42, चलो आ जाओ, है ना। एट 7 जा 56, फैक्टर क्या मिल रहे हैं, -8 -7 दोनों पॉजिटिव, बहुत अच्छे। 6 दूनी 12, फैक्टर क्या मिल रहे हैं, -3 -4 दोनों।
अब देखो क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लो 8 और 2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सी, इसको इससे कंपेयर किया, इससे किया तो दोनों केस में ये बड़ा, इससे किया इससे किया ये बड़ा, x छोटा है y से। मजा आ रहा है दोस्तों? देखो मैं सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन लग रही होगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपके साथ आज मतलब मैं भी ये सेशन क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार एक बार ना टॉपिक खत्म हो जाए। मेरे को पता है जब मैं 2014 में तैयारी करता था तो मुझे उस समय यही लगता था कि एक दिन बैठो एक टॉपिक खत्म कर दो। और स्टूडेंट लाइफ में क्या संडे क्या मंडे, बताओ। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके जीवन में संडे नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। हाँ, सिलेक्शन होगी आपके जीवन में, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीवी है, तो आपके जीवन में संडे की बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपको बीवी को घुमाने ले जाना है भाई, शॉपिंग करानी है, बच्चे को घुमाने ले जाना है, और भी बहुत तरह के काम होते हैं। आपके जीवन में क्या है बताओ? कोई जा रहा है आपके साथ घूमने या किसी को ले जाना है? शादीशुदी अगर है आपकी तो समझ में आता है, तैयारी करनी, नौकरी लेनी, आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, शाबाश। इसमें बहुत गलतियां होंगी। हो गया, आ जाओ। 90% जनता इस सवाल को गलत करती है। क्यों गलत करती है बताता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे करते हैं इस सवाल को, वाई स्क्वायर बराबर 2y। अब देखना कितने कितने लोगों ने किया। जिन जिन लोगों ने किया उनके नंबर कटने वाले हैं और फिर फेल होने वाले हो। गलत तरीका बताया था कि पावर टू दो वैल्यू आएंगी, तो यहाँ वाई कॉमन ले लो यार, ऑफिशिएंट यहाँ पे है नहीं ना इस तरीके से। तो एक बार वाई हो जाएगा 0 और एक बार 2, ये हो गई वाई की वैल्यू। ठीक है, सी 10 इंटू 24 क्या करेंगे, 24 इंटू 10, 6 चौको 24, 5 10। तो क्या करेंगे, फैक्टर बनाओ, क्या मिल रहा है कुछ, 5 को 20 और 12 नहीं मिल रहा, एक चीज और ब्रेक कर लो। तो अभी ध्यान आया मुझे, ये कितना है 240 तो मिल गया। अभी पढ़ा था हमने पीछे 16 15 हो गया, सॉरी माइनस का 16 और 15। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत काम आती है। आपने देखा 240 पढ़ा था पीछे, तो प्लस और माइनस, अब इसका कॉफिशिएंट 10 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू आ गई 0। 16 में 0 और 20, 16 में एक बार 16 पड़ा एक बार 20 पड़ा, साइन उल्टे, CNT। थम्स अप, बताओ मेरे दोस्त, कमेंट कमेंट फास्ट बोलो भाई। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बताओ। मजा आ रहा है सभी को? ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा। देखो टाइप मैंने सारे कोशिश रखी करने की कि सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दूं। अच्छा 30 सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वक्त लेगा। आ जाओ, देखो पहले नीचे वाले कर लेता हूँ, वो ज्यादा आसान है। ये देखो क्या करेंगे, 36 चाहिए, फैक्टर क्या मिलेगा बताओ, 9 और 4 -9 +4, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आ गई वैल्यू इसकी। अब यहाँ देखो इसको ब्रेक करो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक, हमने क्या किया, इसको ओपन किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फर्दर मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर 10 में से 1 गया 9x, 25 में से 5 गया, ये फैक्टर आ गए। तो फैक्टर क्या बने, 4 और 5 दोनों नेगेटिव हो गए, ऑफिशिएंट तो कुछ है नहीं। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, मैं क्लास कर लूं बेटा, इधर आओ इधर आओ। तो कंपेयर कैसे करेंगे बताओ, इसको इससे किया इससे किया तो ये बड़ा, इससे किया इक्वल है, इससे किया ये बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा सर, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, बन जाएगा एग्जाम में आएगा तो आप पढ़ोगे। चलो एक बार इनको हाई कर दो, ये पढ़ते पढ़ते नहीं है, लो जरा हाई करो, चलो बच्चों चलो हाई कर दो, उन्हें हाई करो, ऐसे बोलो पढ़ाई करनी है? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बन जाएगा। चलो अगला सवाल आप सॉल्व करोगे, चलो लो भाई सेम क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ, अरे रुको इन्हें करने दो, चलो बनाओ। हाँ भाई हो गया, चलो 1 मिनट, अच्छा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का था, है ना। आओ कैसे बनाएंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8x, यहां ले आओ और यहां ले आओ, ये देखो सिंपल है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर 17 में से 8 गया, 9x 16 और 4 20, बस ब्रेक करना है, ये देखो दोनों पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी ऐसी है, ए स्क्वायर प्लस बी, ये मेंस में अगर आएगा तो बेटा, प्री में तो खैर क्या आएगा ये देखो प्री में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा ना, 10 और 1 11, 10 में से 1 गया 9, सॉरी 25 में से 5 गया 20, तो अगेन इसके फैक्टर भी सेम ही आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये इससे कंपेयर किया, इससे किया, एक बार आपने कहा इक्वल, एक बार आपने कहा ये बड़ा, एक बार आपने कहा ये बड़ा, सी एंड डी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन मेंस एग्जाम्स, मगर प्री में आ जाए तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। क्लियर है सभी को? अगर आ जाए प्री में, देखो मैं फिर वही आपसे कहूंगा भाई कि भाई अगर आ जाए तो हमें पता होना जरूरी है करना कैसे। ठीक है, डन हो जाएगा सर, एक बार थम्स अप। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47, चलो स्टार्ट।
सर आपने क्वेश्चन बताया था ना जिसका फैक्टर ना निकालने सी एन डी को, उसकी फर्स्ट इक्वेशन दोनों साइन पॉजिटिव परसेंट सेकंड में। प्रवीण मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं पा रहा हूं, आ जाओ। देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो y की भी दो वैल्यूज आएंगी, y कॉमन ले लो तो y प्लस 12, ये देखो। तो एक बार y मिलेगा 0, एक बार मिलेगा माइनस का 12 सी। तो क्या करेंगे दोस्त, आपने कहा इसमें ये बड़ा है, इस वाले में ये बड़ा है, सी एन डी डन। चलो एक और आ जाओ। 48 50 होने वाली है हमारी हाफ सेंचुरी। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा परेशान करे। हो गया, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। क्या करेंगे, बहुत अच्छा सवाल था। 4x² 39x, ये देखो क्या करना चाहिए, 46 का मल्टीपल 56 इंटू 4, तो 7 8 जा, ये देखो। अब फैक्टर क्या मिला, 32 और 7, तो -32 और -7 दोनों के साइन पॉजिटिव, ठीक है। इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, 96 और ये 16 6 96, दोनों पॉजिटिव। अब इसका कॉफिशिएंट 4 है, इसका नहीं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से किया 16 4 जा 64, 6 चौको 24, इससे किया ये बड़ा, इससे किया वो बड़ा, ये भी सी एन डी दे रहा है भाई, बताओ कमेंट फास्ट एक बार। ये भी सी एन डी है, तो एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, एक बार देख लो भाई कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। 16 4 जा 64, ये बड़ा है उसमें वो बड़ा है, ठीक है। 12 और 8 नहीं होगा बेटा, 12 और 8 20 होते हैं, ये 22 है, तो 16 और 6 ही बनेगा, तो सी एन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, चलो। अब ये क्वेश्चन ऐसा होने वाला है कि ये मेंस में ही आएगा, प्री में तो आएगा नहीं। आ जाओ, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट देखो, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, सबसे आसान जो है, ये तो आसान था। 14 8 जा 112, तो फैक्टर मिले माइनस का 16 और माइनस का 7, 16 7 जा भी सेम होता है, दोनों पॉजिटिव, ये सबसे जल्दी कर लिया। प्रॉब्लम आई होगी पहले वाले में, ये देखो अब कैसे बनाएंगे, सी फैक्टर की कहानी है जो आपको बनानी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 35 इंटू 27, 7 5 जा 9 दिया 45 और 21 मिल गया, ये देखो। तो ऐसा नहीं, कोई बड़े से बड़ा फैक्टर है, उसको ब्रेक करने की कला अगर आपको आती है तो आप कर लोगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो कॉफिशिएंट, ये 35 से ये 8 है, यहाँ 35 से करनी है, यहाँ 8 से, 8 5 से 40 32 और 4 36, 8 काम 8 8 दूनी 16, ये इसके आ गए। 35 से 16 थी 48, 16 5 90, 570, 7 गुना 7 5 35,
कैसे बनाएंगे, इसको इससे कंपेयर किया, इससे किया, दोनों केस में भाई यही बड़ा है, इस केस में ये बड़ा है, तो सी एंड डी आंसर। डन, बन जाएगा। तो ब्रेकिंग मेथड से ही आप बड़े बड़े फैक्टर निकाल पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, चलिए आज 50 तक ही करेंगे, नेक्स्ट 50 फिर एग्जाम के टाइम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्या करूंगा मैं, एग्जाम के टाइम करूंगा। आज 50 ही करेंगे, फिर बताओ तुम लोग क्या कहते हो। लास्ट क्वेश्चन 50 है, नेक्स्ट 50 एग्जाम के टाइम कर लेंगे, बताओ कैसा रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट 50 फिर एग्जाम के टाइम कर लेंगे, आज 50 तक का रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट 50 पे 2 घंटे और थोड़ा चलना पड़ेगा क्लास में। देखो 36 इंटू 5 ब्रेक करो, 4 पंजे 20 और 9 दोनों पॉजिटिव, 10 इंटू 27 270 15 12, ये देखो नहीं है तो ब्रेक भी करोगे, यू विल गेट द आंसर प्लस नेगेटिव। अब ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ 2 से कर दो, ये 5 है और 10 है, 2 से कर दो, 40 9 दूनी 18, इसको इससे और इसमें ये बड़ा है, इसमें और इसमें भी ये बड़ा है, ठीक। चलो तो 50 तक के आज करते हैं, 50 तक के आज क्लोज करते हैं, नेक्स्ट 50 पे रिवीजन में एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपको करवा दूंगा। कैसा लगा आज का सेशन बताइए, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे और 50 कराने पड़ेंगे तो और 2 घंटे हमें देना पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन तक मैं आपको पीडीएफ आज प्रोवाइड कर दूंगा जिन जो बच्चे आए हैं, ठीक है। तो 50 तक की पीडीएफ मैं आपको बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 से मैं फिर आपको नेक्स्ट सेशन, जब इसका अगला सेशन लेके आऊंगा पार्ट 2, उस पे कराऊंगा। अरे सॉरी, ये वाला देखो जल्दी में गड़बड़ कर दिया, रुको भाई रुको रुको रुको, इस वाले को जल्दी में गड़बड़ कर दिया, रुको रुको रुको, जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया एक चीज, रुको रुको रुको। 36 पंज 180 माइनस 20 माइनस 9 दोनों पॉजिटिव, और इसको 2 से भी करना था, इस वाले को जल्दबाजी में हमने गलती कर दी, माइनस 270 था, मुझे लगा 180 है, तो इसके फैक्टर माइनस 18 और 15 आएंगे, ठीक है। 18 15 270 होता है, साइन बदल जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब कंपेयर करो, इसमें ये बड़ा, इसमें इक्वल है, और बस इक्वालिटी और आ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन एक बार बताइए, मजा आया कि नहीं आया, ठीक। अब मुझे कमेंट सेक्शन के नीचे आपके बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट्स चाहिए कि आज के सेशंस ने आपको कितना बूस्टअप किया, कितना एनर्जेटिक सेशन से आपको एनर्जी मिली।